ओम गीतामृत दुहे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् भगवद गीता एक अद्भुत ग्रंथ, एक अलौकिक ग्रंथ, एक अनुपम ग्रंथ। ऐसा इसलिए नहीं कि गीता के प्रति हमारी प्रियता है या गीता हमारे सनातन संस्कृति का दिव्य शास्त्र है। इसे आप सुनते सुनते स्वयं अनुभव करेंगे। जब गीता की व्यावहारिकताओं में साथ साथ जुड़े रहेंगे, जब आपको लगेगा कि हजारों वर्ष पूर्व की गई चर्चा, किया गया संवाद आज के संदर्भ में और स्वयं मेरे संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण, कितना प्रासंगिक और कितना उपयोगी दिख रहा है, तो आपको लगेगा कि ये ग्रंथ केवल साहित्य जगत की, अध्यात्म जगत की दिव्यता नहीं, ये मेरे अपने जीवन की दिव्यता बन सकती है। ये समूचे वातावरण में दिव्यता की छटा बिखेर सकती हैं गीता की प्रेरणाएं। अब देखिए, अर्जुन ने कहा, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो। भगवान ले गए, ले जा सकते थे, कहीं भी ले जा सकते थे, लेकिन लेकर गए भीष्म द्रोण प्रमुखता। पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष रथ खड़ा हुआ। भगवान का एक बड़ा अलग सी तरह का इशारा हुआ, संकेत हुआ कि पार्थ, सामने खड़े कौरवों को देख। इशारा सीधा था, इशारा स्पष्ट था, इशारा भीष्म और द्रोण के प्रति था, उनकी ओर था। और इशारा केवल अंगुली के संकेत का इशारा नहीं था, क्योंकि नर और नारायण है यहाँ। कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण की अंतर भावनाएं भी कुछ कह रही थी, कुछ बोल रही थी, कुछ संकेत कर रही थी, क्योंकि उन्हें युद्ध से पूर्व कुछ अद्भुत लीला करनी थी, कुछ अद्भुत भाव विश्व के आगे रखना था, और उस भाव की आवश्यकता भी युद्ध भूमि में थी। कई प्रश्न उठते हैं कि क्या अर्जुन का ये प्रथम युद्ध था जो अर्जुन को ऐसा मोह हो गया? ऐसा नहीं है, बहुत युद्ध थे, और स्वयं पितामह और आचार्य द्रोण के सामने भी अर्जुन युद्ध के लिए विराट नगरी में उपस्थित थे। रूप ब्रह्मला का था, लेकिन अर्जुन सामने। तब मोह नहीं हुआ, तब कोई तनाव, दबाव नहीं हुआ। परंपरा निभाई, युद्ध की भाषा में गुरु को, पितामह को प्रणाम किया, जो कर्तव्य था। लेकिन दूसरा कर्तव्य भी निभाया कि सामने यदि युद्ध के लिए हैं, आए हैं, क्योंकि तब भी युद्ध पांडव पक्ष की ओर से नहीं था। केवल अज्ञातवास खुल जाए, रहस्य प्रकट हो जाए, इसलिए कौरव पक्ष की ओर से था। लेकिन तब अकेले अर्जुन ने बिना तनिक भी मोहग्रस्त हुए या तनाव, दबाव को अपने निकट आने की अनुमति दिए गांडीव चलाया, सबको एक साथ अचेत किया, परास्त किया। तो प्रथम युद्ध भी नहीं था, पितामह और आचार्य द्रोण के समक्ष भी प्रथम बार नहीं थे युद्ध के रूप में, लेकिन मोह यही क्यों? सत्य यही है इसके पीछे कि स्वयं प्रभु गोविंद चाहते थे,
कुछ ऐसा हो ताकि अवसर मिल जाए। अवतार काल में लीलाओं के संवरण से पूर्व विश्व को, मानवता को एक अद्भुत अनुपम उपहार देने का। और उस दृष्टि से देखें तो भगवद गीता एक अनूठा उपहार है, अद्भुत उपहार है भगवान कृष्ण का अर्जुन के निमित्त से समूची मानवता के लिए। रथ ले गए, जानबूझकर पितामह की ओर इशारा किया, गुरु द्रोणाचार्य की ओर इशारा किया, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि रथ ले चलो। क्यों ले चलो? यावदेतान निरीक्ष्य हम योद्धुकामान अवस्थितान कैर्मेह सहयोद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे यो तस्य मानान वीक्ष्यम यैतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षिवा। तब अर्जुन ने कहा था कि ये धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र जो मेरे सामने इस समय युद्ध के लिए आए, मैं एक बार देख तो लूं। तो अर्जुन ने तो कहा धृतराष्ट्र के पुत्रों के समक्ष, लेकिन भगवान दुशासन के सामने नहीं ले गए, दुर्योधन के सामने नहीं ले गए, धृतराष्ट्र के पुत्रों के सामने रथ को नहीं ले गए। जो लोग कहते हैं कि गीता सुनाकर भगवान कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन को युद्ध की अग्नि में झोंका, ना देते गीता उपदेश तो कदाचित युद्ध ना होता। अहिंसा का उपदेश देने वाले कृष्ण ने ये हिंसा की बात क्यों कही कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ पार्थ, ये क्यों कहा? देखो, युद्ध ना हो प्रयास हुए थे, युद्ध होना है ये निश्चित हो चुका था। अर्जुन ना भी करता युद्ध तो भी होना था। और विशेष बात यह है कि अर्जुन का उस समय का कर्तव्य था। कर्तव्य के आगे आए हुए मोह के आवरण जिन्होंने अर्जुन के जीवन को अज्ञान में झोंक दिया इस समय, और साथ साथ अर्जुन को अर्जुन के उस समय के स्वाभाविक कर्तव्य से विमुख कर दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि सीमा पे खड़े सैनिक का ये कहना उचित है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा? कहीं से भी आक्रमण थोपा गया हो और सैनिक ये कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्या इसे आप उचित मानेंगे? जो विश्व भर के इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी कभी ये कहते हैं, उन्हें विचार करना चाहिए इस बात पर। युद्ध पांडवों की ओर से नहीं हुआ था, युद्ध कौरवों की ओर से थोपा गया था। और ऐसे समय में अर्जुन की ये स्थिति उचित नहीं थी। लेकिन भगवान कृष्ण की लीला, लीला पुरुषोत्तम की एक अलग से लीला है। ये लोकोपकारी लीला, जनहितकारी लीला, समूची मानवता में कहीं न कहीं भविष्य के गर्भ में छिपी ढेरों समस्याओं के समाधान की लीला, परंपराओं के सम्मान की लीला, विश्व कल्याण की लीला, ये लोकोपकारी लीला, गीता उपदेश। कदाचित आप में से कुछ को आश्चर्य हो रहा होगा कि गीता उपदेश महाभारत की युद्ध भूमि और लीला, बिल्कुल लीला है उनकी। उसको आप देखें, पितामह को देखते ही, आचार्य द्रोण को सामने देखते ही अर्जुन का मन मोह से भर गया। अर्जुन ने बिल्कुल पास बैठे अपने प्यारे कृष्ण की ओर से दृष्टि हटा ली। सारथी बनाया था, ये सोचकर बनाया था कि
लगाम रथ की सक्षम हाथों में रहेगी प्रभु कृष्ण के, तो निश्चिंत रहूंगा मैं। लेकिन अब वहीं से दृष्टि हट गई। अनन्यता के कारण प्रभु को अपने आसन से नीचे बिठा लिया था, लेकिन अब वो दृश्य बदल रहा है। दृष्टि वहां से हट गई। तत्र पश्यत, सामने वहां अर्जुन देखने लगा। स्थितान पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वेश्वरान् सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि। ये खेल सैन्योरुभयोरपि का चल रहा है, दोनों सेनाओं के मध्य। सैन्योरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत, अर्जुन के शब्द। सैन्योरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्, श्री भगवान के द्वारा स्थापित किया गया रथ। और यहाँ सैन्योरुभयोर मध्ये, अर्जुन ने ये सब देखा, दूर देखा, निकट नहीं। सबको देखा, लेकिन जो सब में सब कुछ है उस कृष्ण को नहीं देखा। दृष्टि भटकी। और ये हम सब जानते हैं कि कहीं व्यवहारिक स्तर पर भी ये एक वाक्य सामने होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। दृष्टि हटी, वाहन में आजकल एक समस्या दिखती है जिससे सावधान रहना आवश्यक है। वाहन चलाते हुए मोबाइल का प्रयोग, और कभी कभी तो जब बाइक चलती हुई देखते हैं, बाइक चलाने वाला मोबाइल हाथ में लेकर नंबर डायल कर रहा है, दृष्टि हटी, कहीं ना कहीं फिर स्थितियां बिगड़ती हैं। जब दृष्टि कहीं विचलित होती है तो लौकिक धरातल पर भी दृष्टि की सजगता। और यहाँ भी समस्या यही, अर्जुन की दृष्टि कृष्ण से हटी, दूर गई, इधर उधर तत्र सर्वत्र। और उसका परिणाम ये हुआ कि तान समीक्षे कौन्तेय, वहां देखते ही अर्जुन दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्णम युयुत्सम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्रान् मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते और गांडीवम संस्रस्ते हस्तात् त्वच्चैव प्रदीयते। यहाँ तक स्थिति बन गई कि न च शक्नोम्य अवस्था तुम भ्रमतीव च में मना, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा कृष्ण। क्यों? क्योंकि मेरा मन बहुत विचलित है, भ्रमित है, व्यथित है। यहाँ मनोविज्ञान के छात्रों के लिए, और केवल छात्रों के लिए नहीं, कहीं ना कहीं हम सबको भी तो अपना मानसिक स्थिति को ठीक रखना है ना। और बिना मानसिक स्थिति को ठीक रखे जीवन कैसे अच्छे से चलेगा? सोचो, मन व्यथित, मन विचलित, मन भ्रमित, मन अशांत, मन अस्थिर, बाहर सब कुछ अच्छा, एक अच्छा जीवन जी लेंगे हम क्या? विचार करें। और ये गीता का चिंतन सुनने के लिए है, अच्छा है, ध्यान से सुने, समझे, लेकिन साथ साथ विचार करें कि जीवन को हमें कैसे जीना है। यहाँ उसकी आपको एक विकृत झलक मिलेगी कि जब मानसिकता बिगड़ती है तो क्या होता है। कृष्ण पक्ष में है। कई बार हम अध्यात्मनिष्ठ होते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने भी उपस्थित होते हैं, लेकिन तो भी हमारी मानसिकता स्थिर नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं मन विचलित हो जाता है, व्यथित हो जाता है। ये मन का भ्रमित होना, ये जीवन की ऐसी स्थिति है जहाँ सब साधन होते, सब अनुकूल होते हुए भी उसका यथोचित लाभ या उसका यथोचित सुखोपभोग संभव नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता।
अर्जुन की यही स्थिति दिख रही है। यहाँ मन भ्रमित हुआ, मन में मोह जागृत हुआ और उस मोह ने अर्जुन की स्थिति कैसी बना डाली। अच्छा भला अर्जुन। और आगे इस अध्याय में आप देखेंगे कि अर्जुन की स्थिति अलग अलग तरह दिखाई देगी, लेकिन अभी हम इसी में रहें कि मोह जब आगे आ जाता है, मोह का आवरण जब आगे आ जाता है, तो कहीं ना कहीं कर्तव्य बाधित होता है, किसी भी रूप में आप देखेंगे। और गीता ग्रंथ मोह निवृत्ति का ग्रंथ अवश्य है, निश्चित है, लेकिन ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कुछ लोगों को लगता है कि अभी हमें व्यवहार में रहना है, परिवार में रहना है, व्यापार में रहना है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के अनुरूप, भावों के अनुरूप इसी संसार में रहना है। और जब मोह का त्याग हो जाएगा तो डैश डैश डैश। ये प्रश्न गीता जी को लेकर कई बार हो जाता है, और कई बार तो ये भी हो जाता है कि कुछ लोग गीता अध्ययन, हाँ, कुछ थोड़ा कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता भी आ जाती है, कहीं ना कहीं पुरानी गड़ी हुई सोच भी जैसी ढल जाती है, उसी सांचे में हम ढले रहते हैं या ढले रहना चाहते हैं। और इसीलिए कई बार लगता है कि मोह का त्याग करवाने का शास्त्र है गीता, लेकिन ऐसा नहीं है। मोह को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने में बाधा नहीं बनने देना चाहती गीता। मोह को प्रेम के में बदलना चाहती है गीता। राग और द्वेष का झमेला नहीं जीवन में रहे, राग अनुराग का रूप ले ले, ये प्रेरणा है गीता, ये प्रेरणा है गीता। और इसीलिए आप देखेंगे कि गीता के एक एक भाव में जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ दिख रहा है कि अर्जुन का मोह अर्जुन के इस समय के स्वाभाविक कर्तव्य में एक बाधा बन करके खड़ा तो हो ही गया। और दूसरा पक्ष विचार का यह भी है कि मोह जहां होगा, मोह होगा अनुकूलता की स्थितियों, प्रतिकूलता आएगी, वही मोह तनाव बनेगा, टेंशन बनेगा, कहीं दबाव बनेगा, किसी भी रूप में। शरीर को कुछ चाहिए, नहीं मिला, अटैचमेंट वहां होगी, संगात संजायते कामा, कामना पूरी नहीं हुई, क्रोध आएगा, मन बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा, लक्ष्य बिगड़ेगा। तो ये स्थितियां जो है गीता के अनुसार सावधानी से देखने की है। तो मोह का वास्तविक स्वरूप हमें समझना है, कर्तव्य की वस्तु स्थिति भी हमें देखनी है। अपना अपना अलग अलग कर्तव्य कर्म सबका हो सकता है, होता है, ठीक है, कोई बुराई नहीं, लेकिन मेरे कर्तव्य में मेरे आगे मोह संकीर्ण सोच के रूप में कहीं दीवार बनकर तो नहीं खड़ा। ये प्रश्न हम सब अपने से करें और प्रयास करें वस्तु स्थिति समझने का। गीता आवरणों को हटाती है, सूर्य के आगे आए बादलों को हटाकर उस आलोक को प्रकट करना चाहती है। उस प्रकाश में हम आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। सबको शुभेच्छा। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता।